जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं यहाँ पर जीके लूसेंट सीरीज अपनी ये जो चल रही है उसी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये 1000 प्रश्नों की अपनी सीरीज है यहाँ पर, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके यहाँ तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। आज का यहाँ पर अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ये जो क्वेश्चन जो है कि असम जो बिहू है किस राज्य का लोक नृत्य है। ये क्वेश्चन हो चुका था, असम का, यहाँ पर असम लिखा था, असम आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि पंजाब का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है। पंजाब का प्रमुख लोक नृत्य पूछा है, तो पंजाब का जो लोक नृत्य है वह है कौन सा, भांगड़ा। भांगड़ा आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्या है, अगला क्वेश्चन किस राज्य का घंटा मर्दाला प्रमुख लोक नृत्य। घंटा मर्दाला लोक नृत्य है किस राज्य का है, तो यह है आंध्र प्रदेश का। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका जैसी भक्ति रचनाएं किस भक्त संत की यह रचनाएं हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। तुलसीदास जी की यह रचना है दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका। याद रखिए विकल्प आपका जो है तुलसीदास जी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्या है, अद्वैतवाद मत का प्रवर्तन किसने किया था। तो अद्वैतवाद जो मत है हिंदी साहित्य में, इसका जो प्रवर्तन किया था वह किया था किसने, शंकराचार्य ने। शंकराचार्य आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कावेरी नदी किस खाड़ी में गिरती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एक क्वेश्चन आपका पूछा गया क्वेश्चन है यहाँ पर, कावेरी नदी जो है यह किस खाड़ी में गिरती है, यह आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो बंगाल की खाड़ी आपका यहाँ पर सही आंसर है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है कावेरी नदी। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कि विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच किस महाद्वीप में, किस महासागर में स्थित। सॉरी, यहाँ पर महासागर पूछा है, तो यह जो है प्रशांत महासागर आपका सही आंसर होगा। प्रशांत महासागर में विश्व का सबसे गहरा गर्त है कौन सा है अगर पूछा जाए तो यह है मेरियाना ट्रेंच, और यह किस महासागर में है, तो यह है प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन कि संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लोक सुपीरियर जो है कहाँ पर स्थित है। लोक सुपीरियर है यहाँ पर, देखिए संसार की पूछा है तो संसार की आपका यहाँ पर जो सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है सवाना जो चारागाह है या बंदरगाह है जो सवाना कहाँ पाए जाते हैं, तो यह पाए जाते हैं कहाँ पर, अफ्रीका में। अफ्रीका याद रखिए, अफ्रीका आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति किस दिशा में है। तो कौन सी दिशा में है यह बताना है पृथ्वी की। तो आपका सही आंसर है क्या है, राइट आंसर पूरब से पश्चिम। पूरब से पश्चिम आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है सुएज नहर किस सागरों को जोड़ती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। सुएज नहर किस सागरों को जोड़ती है, तो यह भूमध्य सागर और लाल सागर जो है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। कौन सी नहर, सुएज नहर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया है कि राष्ट्रीय कृषि विपणन केंद्र कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय कृषि विपणन केंद्र यहाँ पर पूछा है और यह आपका स्थित है जयपुर में। अगला क्वेश्चन है क्या है, अगला क्वेश्चन विजय केलकर समिति की रिपोर्ट किससे संबंधित थी। तो विजय केलकर समिति की जो रिपोर्ट थी किससे संबंधित थी, तो कर सुधारों से, यानी कि टैक्स सुधारों से संबंधित थी, कर सुधारों से संबंधित इनकी जो रिपोर्ट थी। अगला क्वेश्चन है कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। तो अधिकतम पूछा है कितनी बार निर्वाचित हो सकता है राष्ट्रपति पद के लिए, तो इसकी कोई सीमा नहीं है कि आप कितनी ही बार निर्वाचित हो सकते हैं राष्ट्रपति पद के लिए, इसकी कोई सीमा नहीं है। अगला क्वेश्चन है संविधान की किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो जैसे किसी राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो वह संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है, तो अनुच्छेद जो 356 है इसके अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 565वां क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ से किया गया था। अब जो पंचायती राज व्यवस्था है इसका सर्वप्रथम जो शुभारंभ किया गया था यह कब किया गया था, अगर ऐसा पूछा जाए तो इसका जो शुभारंभ किया गया था 2 अक्टूबर से किया गया था इसका शुभारंभ। अब ये कहाँ से किया गया था यहाँ पर ये पूछा है, तो ये नागौर राजस्थान से इसका शुभारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया। देखिए पहले जो संपत्ति का अधिकार था संविधान
में था, लेकिन अब वो जो है संशोधन करके इसको मूल अधिकार से हटा दिया गया है। इसको जो है 44वें जो संविधान संशोधन है इसके अंतर्गत इस अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 67 यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे। तो भारतीय संविधान की जो तीसरी अनुसूची है इसका संबंध बताना है। तो इसका जो संबंध है वह शपथ एवं प्रतिज्ञान से। शपथ और प्रतिज्ञान आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए कार्बिलान कप किस खेल से संबंधित है। तो जो कार्बिलान कप है, कार्बिलान कप किस खेल से संबंधित है, यह संबंधित है किससे, विश्व महिला टेबल टेनिस जो होती है खेल है, इस खेल से संबंधित है यह कप। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का प्राचीन टूर्नामेंट कप कौन सा है। देखिए प्राचीनतम पूछा है, भारत का प्राचीनतम टूर्नामेंट कौन सा है। तो यहाँ पर डूरंड कप आपका सही आंसर होगा, डूरंड कप। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि भारत में 1983 ईस्वी का प्रूडेंशियल विश्व कप जो खेला गया था क्रिकेट, किसकी कप्तानी में जीता गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और यह जो जीता गया था, पहली बार जीता था भारत ने, वह जीता था कपिल देव की कप्तानी में। बिल्कुल सही विकल्प यहाँ पर कपिल देव आपका सही आंसर है। कब जीता था, 1983, याद रखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 1983 में। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो वनस्पति घी आपने सुना होगा, नाम सुना होगा वनस्पति घी। तो इसके निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। तो आपका सही आंसर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त की जाती है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है कि देखिए डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है। तो जो डीएनए होता है, डीएनए इसका जो प्रमुख कार्य होता है यह क्या होता है, यह बताना है। तो डीएनए का जो प्रमुख कार्य होता है आनुवंशिक क्रियाओं का संचलन। आनुवंशिक क्रियाओं का संचलन डीएनए का प्रमुख कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक गुणों के उत्तरदायी कौन होते हैं। तो जो आनुवंशिक गुणों के जो उत्तरदायी होते हैं वह होते हैं जीन। जीन आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, जीन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। देखिए निकट, यहाँ पर निकट पूछा है। तो निकट दृष्टि दोष के लिए जो पीड़ित व्यक्ति रहता है निकट दृष्टि दोष से, तो उसके चश्मे में कौन सा जो लेंस रहता है वह प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन कि संपत्ति के बंटवारे यानी कि निपटारे के संबंध में न्यायालय के आदेशों का यथोचित पालन हुआ है कि नहीं, यह देखने का दायित्व किसका है। यह देखने का जो दायित्व रहता है वह रहता है किसका, लोक अभियोजक का। लोक अभियोजक आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्या है, पूर्व सैनिकों के लिए देश का पहला मल्टीप्लेक्स बिहार के किस जिले में बनाया गया है या बनेगा। तो यह बनेगा आरा। आरा आपका यहाँ पर सही आंसर है, आरा राइट आंसर है, बिहार के आरा। आरा एक जिला है बिहार का। और अगला क्वेश्चन है क्या है, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम जो है सन 1956 में महिला एवं पुरुषों को किसका अधिकार प्राप्त हुआ। तो समान अधिकार जो है, कौन सा अधिकार प्राप्त हुआ, समान अधिकार आपका जो है सही आंसर है। इनको समान अधिकार प्राप्त हुआ महिला और पुरुषों को। और अगला क्वेश्चन है कि कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें ब्लूटूथ द्वारा कम दूरी के बीच आंकड़ों के आदान प्रदान हेतु प्रयुक्त की जाती हैं। तो भाई तरंगें हैं, कौन सी तरंगें हैं, रेडियो तरंगें। रेडियो तरंगें आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कंप्यूटर का कुंजी पटल क्या कहलाता है। तो कंप्यूटर का जो कुंजी पटल यानी कि कीबोर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है, कीबोर्ड। अगला क्वेश्चन, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे कहेंगी, उसे एक शब्द बताना है। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए तो आशुतोष आपका यहाँ पर सही आंसर है, आशुतोष। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश की वह जनजाति है, वह कौन सी जनजाति है, थारू जनजाति। जो थारू जनजाति है यह दीपावली जो त्यौहार रहता है इसको शोक के रूप में मनाती है। तो यह याद रखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, देखिए चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमा पर आक्रमण किया था। तो यह जो है इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत की सीमा पर आक्रमण किया था चंगेज खान ने अलाउद्दीन का पीछा करते हुए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया। सत्यमेव जयते जो है कहाँ से लिया गया है। तो मुंडकोपनिषद जो है इससे लिया गया है सत्यमेव जयते। याद रखिए मुंडकोपनिषद जो है यहाँ से लिया गया है सत्यमेव जयते। अगला क्वेश्चन है कि चंडीगढ़ का वास्तुविद ले कोरबुजिया किस देश का नागरिक था।
वास्तुविद है चंडीगढ़ का और यह किस देश का नागरिक था, तो यह फ्रांस का नागरिक था। कौन थे? ले कोर्बिजिया। अगला क्वेश्चन है जेमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया है, तो कला का वह कौन सा क्षेत्र था? चित्रकला। क्या था? चित्रकला के क्षेत्र में इन्होंने नाम कमाया था। किसने कमाया था? जेमिनी राय, याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? पुष्कर मेले का जो आयोजन किया जाता है यह कहाँ पर किया जाता है, तो यह किया जाता है कहाँ पर? यह किया जाता है अजमेर राजस्थान में जो है इस मेले का आयोजन किया जाता है अजमेर राजस्थान, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है कि किस संग्रहालय को विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है? वह संग्रहालय का नाम बताना है। कौन सा वह संग्रहालय है जिसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसको विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है। तो वह है कौन सा? सालारगंज संग्रहालय, याद रखिए। अगला क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 588। क्या पूछा गया है? 588 में स्वामी नारायण मंदिर अक्षरधाम कहाँ पर स्थित है? अक्षरधाम बताना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह स्थित है कहाँ पर? स्थित है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्या राइट आंसर है आपका यहाँ पर? राइट आंसर है गांधीनगर, गुजरात। गांधीनगर आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। गांधीनगर आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड वह किस देश का अभिन्न अंग है? ग्रीनलैंड बताना है और यह किस देश का अभिन्न अंग है? तो यह डेनमार्क जो है, डेनमार्क इसका अभिन्न अंग है, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर विकल्प नहीं दिए गए हैं, डेनमार्क राइट आंसर। संसार की छत कहा जाता है या किसे कहते हैं? यह तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है आपसे। संसार की छत कहा जाता है जो वह कहा जाता है किसको? यह कहा जाता है पामीर नॉट आपका यहाँ पर सही आंसर है। पामीर नॉट को संसार की छत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? तो दामोदर आपका यहाँ पर सही आंसर है, दामोदर, याद रखिए। अगला क्वेश्चन, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दक्षिण की गंगा कहा जाता है अगर, तो वह नदी बताना है, नदी कौन सी है? तो वह नदी है गोदावरी आपका यहाँ पर सही आंसर है। गोदावरी नदी जो है इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? दक्षिण की गंगा। अगला क्वेश्चन कि विशेष आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा किस देश में पहले शुरू की गई थी? देश बताना है, वह कौन सा देश है जहां पर शुरू की गई थी? तो आपका यहां पर 553 का जो सही आंसर है, 553 का राइट आंसर चीन, बिल्कुल सही, चीन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्या है? देश में ऋण नियंत्रण का प्रचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो यह जो ऋण नियंत्रण का प्रचालन किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक, बिल्कुल सही, भारतीय रिजर्व बैंक, याद रखिए। अगला क्वेश्चन कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था किस वर्ष हुआ था? 4 विकल्प दिए गए हैं और यहाँ पर नहीं दिए गए हैं और आपका 1949 आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? निर्विरोध चुने गए थे ये जो राष्ट्रपति हैं वह कौन है? नीलम संजीव रेड्डी, याद रखिए। ये जो है निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं नीलम संजीव रेड्डी। अगला क्वेश्चन क्या है कि देखिए, विधानसभा एवं विधान परिषद के वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य हैं? तो इसमें अधिवेशन होने अनिवार्य हैं जो वह 2 अधिवेशन होना यहाँ पर अनिवार्य, विधानसभा हो चाहे या विधान परिषद हो। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वह देश का संविधान बताना है, वह कौन सा देश है? तो आपका यहाँ पर सही आंसर है अमेरिका जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा लिया गया है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम। संविधान तो है जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, इस देश के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की व्याख्या कौन करता है? तो संविधान की जो व्याख्या करते हैं वह करते हैं न्यायपालिका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए होता है? तो जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं इनका जो चुनाव होता है कितनी अवधि के लिए होता है? तो आपका सही आंसर है 6 वर्ष। 6 वर्ष आपका यहाँ पर सही आंसर, बिल्कुल सही, 6 वर्ष आपका यहाँ पर, जिन्होंने 6 वर्ष बताया उनका राइट आंसर यहाँ पर है।
तो इस प्रकार आज की वीडियो में बस इतना ही। यहाँ पर अपने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें। 1000 प्रश्नों की यह अपनी सीरीज है और सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर लेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी लोगों के लिए धन्यवाद। जय हिंद।